और बेशक तुम्हारे ये चौपायों में सबक है। हम उनके पेटों के अंदर के गोबर और खून के दरमियान से तुम्हें खालिस दूध पिलाते हैं, खुशगवार पीने वालों के लिए, और खजूर और अंगूर के फलों से भी। तुम उनसे नशे की चीज़ें भी बनाते हो और खाने की अच्छी चीज़ें भी। बेशक इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर वही किया कि पहाड़ों और दरख्तों और जहाँ टट्टियाँ बांधते हैं उनमें घर बना। फिर हर किस्म के फलों का रस चूस और अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चल। उसके पेट से पानी की चीज़ निकलती है, इसमें रंग मुख्तलिफ है, इसमें लोगों के लिए शिफा है। बेशक इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर वही तुम्हें मौत देता है। और तुम में से कुछ वे हैं जो नकारा उम्र तक पहुँच जाते हैं कि वे जानने के बाद वे कुछ नहीं जाने। बेशक अल्लाह इल्म वाला है, कुदरत वाला है। दूध देने वाले जानवरों में ये अजीब खसूसियात है कि वे जो कुछ खाते हैं वो एक तरफ उनके अंदर गोबर और खून बनाता है, दूसरी तरफ इसी के दरमियान से दूध जैसा कीमती तरल भी बनकर निकलता है, जो इंसान के लिए बेहद कीमती ग़िज़ा है। यही हाल दरख्तों का है। उनके अंदर मिट्टी और पानी जैसी चीज़ें दाखिल होती हैं और फिर उनके अंदरूनी निज़ाम के तहत वे रसदार फल की सूरत में शाखों में लटक पड़ती हैं। ये वाक़यात इसलिए है कि वे लोगों को अल्लाह की याद दिलाएं। आमीन में अल्लाह की कुदरत की झलकियाँ देखने लगी, यहाँ तक कि उसका यह एहसास इतना बढ़े कि वह पुकार उठे कि खुदाया, तू जो गोबर और खून के दरमियान से दूध जैसी चीज़ निकालता है, मैं मुआफ़िक हालत के अंदर से मुआफ़िक नताइज ज़ाहिर करती। तू जो मिट्टी और पानी को फल में तब्दील कर देता है, मेरे बेकीमत ज़िंदगी को बाकीमत ज़िंदगी बना दे। तुम उनसे नशे की चीज़ भी बनाते हो और इसके हसन भी। इसमें इस हकीकत की तरफ इशारा है कि दुनिया में अल्लाह ने जो चीज़ें पैदा की उनका सही इस्तेमाल भी और उनका गलत इस्तेमाल भी। खजूर और अंगूर को उसकी कुदरती हाथ में खाया जाए तो वह सेहत बख्श ग़िज़ा है, जिससे जिस्म और अक्ल को एनर्जी हासिल होती है। इसके बरक्स अगर इंसानी अमल से उसे नशे में तब्दील कर दिया जाए तो वो जिस्म को नुकसान पहुंचाती है और अक्ल को भी बिगाड़ देने वाली। शहद की मक्खी अल्लाह की कुदरत का एक हैतनाक शाहकार है। वो मैथमेटिकल रूल्स की पाबंदी करते हुए इंतहाई मेयारी किस्म का छत्ता बनाती है, फिर ख़ास मनसूबाबंद अंदाज में फूलों का रस चूस कर लाती है, उसे कामिल तरीन निज़ाम के तहत छतों में ज़ख़ीरा करती है, फिर ऐन क़वानीन सेहत के मुताबिक शहद जैसी कीमती चीज़ तैयार करती है जो इंसान के लिए ग़िज़ा भी है और इलाज भी। यह सब कुछ इतने अजीब और इतने मुनज़्ज़म अंदाज में होता है कि इस पर मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं, फिर भी इसका बयान मुकम्मल नहीं हुआ। शहद का ये मोज़ाती कारखाना तमाम इंसानी कारखानों से ज़्यादा पेचीदा और ज़्यादा कामयाब है। ताहम बज़ाहिर वो ऐसी मक्खियों के ज़रिए चलाया जा रहा है जिन्होंने इस फ़न की कहीं तालीम नहीं पाई, यहाँ तक कि उन्हें अपने आमाल की ज़ाती शौर भी हासिल नहीं। इससे साबित होता है कि कोई काम लेने वाला है जो अपनी छुपी हिदायतों के ज़रिए मक्खियों से ये सब कुछ काम ले रहा है। शहद की मक्खियों को अगर कोई देखने वाला देखे तो वह उनकी हैरानकुन हद तक बामाना सरगर्मियों में अल्लाह की काफरमाई का ज़िंदा मुशाहिदा करने लगेगा। शहद की मक्खी की मिसाल देने का एक पहलू यह भी है कि जिस तरह शहद की मक्खी ज़बरदस्त मेहनत के ज़रिए फूलों का रस चूस कर शहद बनाती है जिसमें लोगों के लिए ग़िज़ा और शिफा है, इसी तरह अल्लाह के बंदों को चाहिए कि वे कायनात में गौर व फिक्र के ज़रिए हिकमत की चीज़ें हासिल करें जो उनके रूह के ग़िज़ा भी हों और उनके अखलाकी बीमारियों का इलाज भी। जो चीज़ शहद की मक्खी के लिए रस है वही इंसान की सतह पर पहुंचकर माफ़रत बन जाती है। ज़िंदगी का मज़हर जो ज़मीन पर है उसके कई पहलू इंसान के सामने आते हैं। एक शख्स नहीं था, इसके बाद वह दुनिया में मौजूद हो गया,
پھر ایک مرتا ہے، مگر سب کا ایک وقت نہیں۔ کوئی بچپن میں مرتا ہے، کوئی دیوانی میں، کوئی بڑھاپے میں۔ پھر یہ منظر بھی عجیب ہے کہ عمر کی آخری حد تک پہنچ کر عقل اور علم اور طاقت آدمی سے بالکل رخصت ہو جاتی ہیں۔ انسان موضوع زمین پر بظاہر آزاد ہے، مگر اسے اپنی کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ علم اور قدرت دونوں صرف اللہ کا حصہ ہے۔ انسانی زندگی میں مذکورہ قسم کے جو واقعات پیش آتے ہیں ان میں انسان کا کوئی دخل نہیں، وہ ان میں تبدیلی کرنے پر قادر نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی اور کرنے والے کے ذریعے ہو رہا ہے۔ بچپن سے موت تک انسان کی زندگی یہ گواہی دیتی ہے کہ یہاں سارا علم بھی اللہ کے لیے ہے اور ساری قدرت بھی اللہ کے لیے۔ انسان کی مجبوری قادر مطلق اللہ کی موجودگی کا ثبوت ہے۔